सुशांत की डायरी के 15 पन्ने, 5 प्लान। सुपर प्लान, फिर क्यों गई सुशांत की जान? सुसाइड के बीच जूझती मिस्ट्री। For me, the closest synonym of happiness is excitement. Not the past, not the future. The only tangible thing we can play around with is now. लोगों को अपनी फिल्मों के जरिए जिंदगी की अहमियत समझाने वाला एक एक्टर Everything we have got into everything we do. सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया तो हर कोई इस खबर से सन्न रह गया। मामले में तब ट्विस्ट आया जब मुंबई पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठने लगे और फिर बिहार में सुशांत के पिता की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया। जब बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची तो जांच अधिकारी को क्वारंटीन करने के मामले ने तूल पकड़ ली। इसके बाद बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। तब से मामले ने सियासी रंग ले लिया। लेकिन इस बीच सुशांत से जुड़े कई सच सामने आ रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र वर्सेस बिहार सरकार पर सुनवाई हो रही है। महाराष्ट्र सरकार और रिया मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का विरोध कर रहे हैं, तो बिहार सरकार और सुशांत के पिता सीबीआई जांच की पुरजोर पैरवी में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सीबीआई जांच के नाम से किसके पसीने छूट रहे हैं और क्यों? दिखाएंगे सुशांत केस की एक खबर। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सुशांत सिंह राजपूत मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां बिहार सरकार, रिया चक्रवर्ती और सुशांत के पिता के सिंह ने अपना लिखित जवाब दाखिल किया है। इससे जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती के सपनों की ऊंची उड़ान। बेशक रिया को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नसीब नहीं हुई थी, लेकिन वो सपने शानो शौकत के जीने के देखती थी। देखिए इंटरव्यू में कैसे उन्होंने अपने बड़े बड़े सपनों को बयां किया था। The bad stuff is that I want to buy an island, I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels. The bad stuff is that I want to buy an island, I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. I want to own a hotel. दरअसल में सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में सबसे अहम कड़ी है रिया चक्रवर्ती। रिया ने पहले सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब वो सुशांत केस की सीबीआई जांच को गलत बता रही है। देखिए सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर कैसे छिड़ा है महासंग्राम। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर घमासान। एफआईआर ट्रांसफर पर आर पार। सुसाइड मिस्ट्री पर सुप्रीम सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर पहले बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस में खींचतान हुई और जब बिहार सरकार ने पटना में दर्ज केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया तो उसके बाद इस पर महाभारत शुरू हो गया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जहां सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करवाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बिहार सरकार और रिया की तरफ से इस मामले पर लिखित जवाब दाखिल किए गए। बिहार सरकार ने इस मामले में रिया की अर्जी खारिज करने की मांग की है, तो रिया ने मामले की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने को गलत बताया है। अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने कहा कि मामले के 2 महीने बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है, तो वहीं रिया चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे में पटना में दर्ज एफआईआर का कोई आधार नहीं बताया। बिहार सरकार की दलील है कि पटना पुलिस का एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह सही है,
जबकि रिया के मुताबिक एफआईआर में जो आशंकाएं हैं उनसे संज्ञेय अपराध की बात नहीं आती। बिहार सरकार के मुताबिक केस दर्ज करके मामले की जांच में जुटी बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने जांच में मदद नहीं की, तो रिया ने एफआईआर में लगाए गए सुशांत के पिता के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। बिहार सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं की, तो रिया के वकील ने कहा कि पटना पुलिस सिर्फ 0 एफआईआर कर सकती है। बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि रिया खुद ही पहले गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं, तो रिया के वकील ने कहा कि बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को जांच सौंपना गलत है। इस मामले में सुशांत के पिता की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि पटना पुलिस एफआईआर दर्ज करके 10 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुंबई पुलिस ने 19 और 25 फरवरी को भेजी गई शिकायत पर गौर नहीं किया। मुंबई पुलिस का तो बड़ा क्लासिक केस है इसमें कि उन्होंने बिल्कुल ही ऐसा इन्वेस्टिगेशन घुमाया है, सही दिशा में तो नहीं ले गए, इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे दिशा में घुमाया है कि हमारे क्लाइंट को विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल भी उनको जस्टिस मुंबई पुलिस के हाथ नहीं मिल पाएगा। सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को खुदकुशी बताया। सुशांत दिशा की मौत में लिंक की जांच नहीं की गई। बिहार पुलिस को दिशा केस से जुड़ी जानकारियां नहीं दी। बिहार पुलिस ने आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किया। मुंबई पुलिस पर सुशांत केस की जांच भटकाने का आरोप। सुशांत के पिता ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर काफी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जांच की दिशा तय होगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के बारे में बताते हैं। पंद्रह पन्ने, 5 प्लान, फिर भी क्यों गई सुशांत की जान? बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, एजुकेशन से एनवायरमेंट तक, सुशांत की प्लानिंग परफेक्ट थी। दूर की सोच, जबरदस्त इंटेलेक्चुअल लेवल और शानदार मैनेजमेंट स्किल। सुशांत ने अपना सच अपने हाथों से लिखा था। अब आपके लिए सुशांत की लिखी एक एक लाइन डिकोड करते हैं। सुशांत की डायरी का एक एक शब्द पढ़िए और सोचिए, ऐसा प्लानर सुशांत खुदकुशी कैसे कर सकता है? डायरी के पहले पन्ने पर सुशांत ने अपने बारे में लिखा है। सुशांत ने इसमें लिखा है कि उन्हें अभी परफेक्ट बनने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले सुशांत ने लिखा कि उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल में बहुत सुधार करना है, यानी उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल अपग्रेड करनी है। इसके बाद सुशांत लिखते हैं कि उन्हें अपनी लैंग्वेज और कल्चर में मास्टरी हासिल करनी है। इसके बाद 2020 की उनकी तीसरी प्राथमिकता थी हॉलीवुड की किसी बड़ी एजेंसी के साथ जुड़ना। सुशांत फिल्मी दुनिया और क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो लगातार खुद को अपग्रेड कर रहे थे। सिनेमा, एजुकेशन और एनवायरनमेंट की दिशा में अपग्रेड के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। इसी पेज पर सुशांत ने लिखा है कि वो अपनी कोर टीम से हर हफ्ते मीटिंग जरूर करेंगे। और अब देखिए सुशांत की जबरदस्त प्लानिंग का एक और सबूत। सुशांत की डायरी का ये हिस्सा सबसे खास है। इसमें सुशांत ने साल 2020 के लिए जबरदस्त प्लानिंग की है। सुशांत ने इस पन्ने में अपनी कोर टीम बनाने की प्लानिंग की। सुशांत ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए की एसेट क्रिएशन का टारगेट रखा था। सुशांत जानते थे कि खर्चा बहुत होने वाला है, इसलिए उन्होंने अगला टारगेट रखा कि सभी खर्च के बराबर फिक्स इनकम की भी व्यवस्था करनी है। साल 2020 के विजन में सुशांत ने लिखा कि वो इसी साल से हॉलीवुड में पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे। सुशांत की सोच किस लेवल की थी, इसे इसी बात से समझिए कि उन्होंने 50 थिंकर और प्लानर्स की एक टीम का ख्वाब देखा था। सुशांत एजुकेशन और पर्यावरण पर अपनी एनजीओ चलाना चाहते थे। वो अपनी सिनेमा कंपनी का ख्वाब देख रहे थे। सुशांत ने सपने में परिवार और खुद के लिए भी फ्री टाइम का जिक्र किया है। सुशांत ने 4 बड़े स्कोप एरिया की बात 4 बॉक्स बनाकर लिखी। सुशांत ने रेपुटेशन मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग,
क्रिएटिव इनकम के मौके, लीगल एस्पेक्ट्स, मनी मैनेजमेंट और जैसे शब्द अपनी डायरी में लिखे हैं। सुशांत की डायरी में ऐसे कुल 15 पन्ने हैं जिनमें एक्टिंग करियर संवारने से लेकर परिवार के लिए वक्त निकालने तक की प्लानिंग है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल में सुशांत ने अपनी कोर टीम की प्लानिंग की थी। अपनी फ्यूचर प्लान का लेआउट बनाकर उसे डायरी में लिखा था। सुशांत ने अपनी प्लानिंग का पूरा फ्लोचार्ट तैयार किया था। सुशांत की डायरी के सामने आने के बाद डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की थ्योरी पूरी तरह उलझ गई है। के सामने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे, वो मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन सुशांत की डायरी पढ़कर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सुशांत की डायरी का हर शब्द सुशांत की बेहद मजबूत मानसिक क्षमता का सबूत है। अब देखिए सुशांत ने अपनी डायरी के बाकी पन्नों पर क्या लिखा है। देखिए सुशांत की डायरी का तीसरा पन्ना। इस पन्ने पर सुशांत ने हेडिंग में एंटरटेनमेंट लिखा है, यानी वो फील्ड जिसमें सफलता का ख्वाब सुशांत हर वक्त देखते थे। सुशांत की डायरी के इस पन्ने में उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए 3 तरीके से प्लानिंग की थी। सबसे पहले सुशांत ने लिखा कि वो 2020 में हॉलीवुड और बॉलीवुड में पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। इसके बाद दूसरे कॉलम में सुशांत ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने की प्लानिंग की, लेकिन ऐसा लगता है कि सुशांत ने उसे काट कर वहां क्रिएटिव कंटेंट शब्द लिख दिया। सुशांत ने 2020 में ही अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का प्लान भी बनाया था। सुशांत इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। सबसे नीचे सुशांत ने राइटर और स्क्रीनिंग के लिए टीम की प्लानिंग की थी। रिया का दावा है कि सुशांत के उनकी बहनों से अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन अब देखिए डायरी का वो हिस्सा जिसमें सुशांत अपनी बहन प्रियंका पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। डायरी के इस पन्ने में सुशांत ने अपने अगले कदम के बारे में लिखा है। इस पन्ने पर सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम सोचना, उसके स्टेक होल्डर तय करना, कैपिटल की व्यवस्था करना और आईपी प्रोटेक्शन के साथ लीगल टीम के बारे में लिखा है। इस पन्ने के दूसरे पॉइंट में सुशांत ने खुद से कमिटमेंट किया है कि वो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे शानदार फिल्मों की लिस्ट बनाएंगे और सबसे क्रिएटिव राइटर्स की पहचान करेंगे। डायरी के इस पेज के तीसरे पॉइंट में सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका का नाम लिखा है। ऐसा लगता है जैसे सुशांत अपनी कंपनी में प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे। सुशांत ने अपने लीगल मैटर्स के लिए मेघा का नाम लिखा है। डायरी में श्रद्धा नाम का भी जिक्र है और आगे लिखा है एक्सक्लूसिव। टीम न्यूज नेशन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने भविष्य की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। अपने प्लान के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी उन्होंने लिख कर रखी थी। सुशांत का साल 2020 तक का पूरा प्लान तैयार था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो शख्स अपने भविष्य को लेकर इस कदर आशावान था, वो डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। 2020 के सपने, हॉलीवुड, हाईटेक प्लान, नई टीम, शानदार जिंदगी। सुशांत की डायरी के पन्ने उनके फ्यूचर प्लान की छोटी छोटी जानकारियों से भरे। अपनी डायरी में सुशांत ने जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाने का पूरा खाका तैयार किया। किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के अपने फ्यूचर प्लान की पूरी जानकारी अपनी डायरी में लिखी थी। सुशांत दुनिया की बेहतरीन क्रिएटिव टीम बनाना चाहते थे। वो हॉलीवुड को टक्कर देना चाहते थे। वो हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल कर ऐसा कंटेंट तैयार करना चाहते थे जिसका दुनिया में कोई मुकाबला ना हो। ऐसे में सवाल यह है कि जो शख्स अपनी जिंदगी में इस कदर मशरूफ था, वो मौत के बारे में कैसे सोच सकता है। सुशांत ने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो हासिल किया था। नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से लेकर फिल्मी दुनिया में कामयाबी का सफर उन्होंने अपने दम पर तय किया था।
experience ever. You bet. I believe I can fly now. ऐसे में डिप्रेशन से उनके सुसाइड की बात बेमानी सी लगती है। सुशांत नई चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने खुद के लिए भी कई बड़े मुकाम चुने थे और उसे हासिल करने के लिए प्लानिंग की थी। अपनी डायरी में सुशांत ने लिखा है, एक्टिंग स्किल में बहुत बड़ा अपग्रेड करना है, लैंग्वेज कल्चर में मास्टरी हासिल करनी है, हॉलीवुड में बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन बनाना है, क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ रिश्ते बनाने हैं। सुशांत के उनके परिवार से रिश्तों पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन डायरी में सुशांत ने लिखा है, 2020 की अपनी प्लानिंग में परिवार के साथ रहेंगे, कोई भी उनसे न छूटने पाए इसका ध्यान रखेंगे, पब्लिक लाइफ में सेल्फलेस, केयरिंग, जिम्मेदार बनेंगे। सुशांत की डायरी जिंदगी की उम्मीदों से भरी थी। उसमें कहीं भी किसी परेशानी का जिक्र नहीं था। मैं सोचना चाहता हूँ अपने बारे में, परिवार के बारे में। मैं किसी को खोना नहीं चाहता। मैं प्रोटेक्टिव, केयरिंग और समझदार होना चाहता हूँ। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी के लिए नए सपने बुन रहा था, वो डिप्रेशन में कैसे हो सकता है? मौत के बारे में कैसे सोच सकता है? मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात देश की बहस की, जिसके लिए आज आपने जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा है बेंगलुरु हिंसा में दंगाइयों से क्यों ना करे भरपाई। 80% लोगों ने इस पक्ष में वोट किया है। तो आज रात ठीक 8:30 बजे देखने मत भूलिएगा देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।